एजेंट्स, हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। मैंने आपको पार्टनरशिप की बुक पूरी पढ़ा चुकी है, पूरी बुक पार्टनरशिप की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीधे चलते हैं, मैं आपको कंपनी जब स्कूल करें तब पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ आपको पढ़ाने आज थर्ड बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यही वो बुक है, देख लीजिए, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। फाइनेंस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लास 12 CBSE पार्ट बी, न्यू बुक है, आप इसको ले लीजिए। 340 रुपीज़ कॉस्ट है इसकी। तो हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। व्हाट इज, तो हमारा बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के मीनिंग को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का बनाते हैं, चाहे पार्टनरशिप का बनाते हैं, चाहे किसी का बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर देखना चाहते हैं कि क्या क्या, हम उसको एक साल के बाद तो हम निकाल देते हैं हम अपनी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एक बिजनेसमैन को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट इनकम, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब मालूम रहता है। लेकिन अगर वो ये चाहे कि हमको अगर सैलरी मिला तो कितना मिला, सैलरी से हमें कितना परसेंट से प्रॉफिट हुआ, सैलरी हम दिए तो कितना वो घाटा हुआ, हमको मजदूरी मिला तो उससे मजदूरी से वो क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करना, कितना हमारा एसेट्स है, कितना हमारा लायबिलिटीज है, कैसे हमारा एसेट्स घट रहा है और कैसे हमारा एसेट बढ़ रहा है, आखिर उसको एनालिसिस करते हैं कि कैसे वो अपने प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज कर रहा है, कैसे अपनी वो गेनिंग रेशियो इंक्रीज कर रहा है। तो वो देखते हैं कि अरे यार हमारी लिक्विडिटी इनकम क्या है, तो हमारी सॉल्वेंसी इनकम क्या है। रेशियो में पढ़ेंगे आप लोग की अकाउंटिंग रेशियोज में लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, तो उसी से संबंधित है कि वो एक एनालिसिस निकालना चाहते हैं। जो भी एक, चाहे हम सोल का बनाए, चाहे कंपनी का बनाए, चाहे हम पार्टनरशिप का, तो हम जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं, जो उसी को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, उन सब का एनालिसिस करना, उन सब का ये बताना कि कैसे हम उसको मॉनेटरी फॉर्म में अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो। सीधे चलते हैं एक छोटे से डेफिनेशन की तरफ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा। क्या लिखा है, मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसमें डाटा तो होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा होता है। मतलब उसमें केवल सैलरी लिखा होता है, किस किस दिन किसको किसको सैलरी दी हो ये नहीं लिखा होता है, लेकिन किस किस दिन किसको किसको सैलरी दी हो, कितना कितना रुपया दिया हो, कितना कितना कितने कितने दिन का काट के दिए हो, अगर ये सब चीज निकाला जाए तो इसी को कहते हैं एनालिसिस। मजदूरी दिए हो, किस किस आदमी को दिए हो, उसका नाम क्या है, कितने तारीख को दिए हो, किस लिए दिए हो, कितने बजे दिए हो, इन सभी चीज को क्या कहते हैं, एनालिसिस। तो इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स डाटा होता है। जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स डाटा होता है। कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिंपलर डाटा में चेंज करना, कन्वर्ट करना ही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में काम होता है। हम जो उसका एनालिसिस निकालते हैं उसके पीछे हमारा मेन यही होता है कि हम एनालाइज करना कि अगर हम सैलरी दिए तो क्यों दिए, फॉर कॉम्प्लेक्स डाटा इन एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स, ताकि वो मॉनेटरी फॉर्म में दिखाया जा सके। एंड रिवील लिटिल अबाउट द लिक्विडिटी के बारे में बताया था मैं आपको अभी, लिक्विडिटी के बारे में, सॉल्वेंसी के बारे में और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। कितना हमारे लिक्विडिटी का मतलब कितना इनकम हमारा, मतलब कितना पैसा, यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब पैसे से है, यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब क्या है, पैसे से है। कितना पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, कितना पैसा हमारे बिजनेस में जा रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है। सॉल्वेंसी, हम अगर किसी बैंक से लोन लिए हैं, चाहे किसी उधार पैसा लिए हैं, तो उसको हम कैसे दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहा है, कितने क्षमता से दे पा रहा है, कितना दिन लेट दे रहा है, कितना रुपया ब्याज हो रहा है, तो वो सॉल्वेंसी एनालिसिस होता है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। तो लास्ट टाइम एक डेफिनेशन छोटा सा आप लोग राइट डाउन कर लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मींस द एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं, उन सबको एनालिसिस करना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ एनालिसिस बाय विच वी एनालाइज्ड ऑल द कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन दिखाए होते हैं, उन सभी चीज को एनालाइज करना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहलाता है। तो आते हैं, हम 3 टर्म दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव टॉपिक वी कैन एक्सप्लेन इट आल्सो
हम इस एबव टॉपिक के बेस पर हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई। देखा जाए हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इससे काम क्या होता है, टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डाटा इन सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। मैं बताया था आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उन सभी ट्रांजैक्शन को एक सिंपलर फॉर्म में दिखाना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का काम है। टू क्लासिफाई द आइटम्स इन रेशनल ग्रुप, जितने भी आइटम्स हैं उन सबको रेशनल ग्रुप में दिखाना। मतलब कि सैलरीज है ना, तो सैलरी कब दिया, किसको दिया, मोहन, राम, चंदा, किसको किसको सैलरी दिया, कब दिया, किस काम के लिए, कितने तारीख को दिया, कितनी सैलरी काटा, ये क्या है, एनालिसिस है, सैलरी का एनालिसिस है। हमने किसे लोन लिया, कब लिया, किससे लिया, कब देने को कहा, कितने दिन के बाद दिया, कितना रुपया इंटरेस्ट दिया, कितना रुपया हमारे बिजनेस आया, कितना रुपया हमारे बिजनेस में गया, कितना रुपया हम जब उससे लोन लिए तो हमें फायदा हुआ। ये सभी चीज का लोन की एनालिसिस होती है। हम कह सकते हैं टू क्लासिफाई द आइटम इन रेशनल ग्रुप, मतलब रेशनल ग्रुप में क्लासिफाई करना है। टू मेक द कंपैरिजन विद वेरियस ग्रुप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक और काम होता है। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी क्या करती है, टाटा की कंपनी के साथ अपना एनालाइज करती है। अरे यार टाटा को इतना लाभ हुआ, मुझको इतना लाभ नहीं हुआ। अरे यार टाटा को इसलिए लाभ हुआ ना क्योंकि टाटा के वर्कर अच्छा थे। अरे यार वो रिलायंस को इसलिए लाभ हुआ ना, ये अंबानी के साथ मोदी जी थे। अरे यार इतना हुआ ना कि अंबानी की जो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल है बहुत अच्छी है, उसकी जो ये है, मतलब हम उसकी एनालिसिस करते हैं, कितना हमारी संपत्ति है, कितनी हमारी लायबिलिटी है। तो उसके बेस पर तो हम कह सकते हैं टू मेक कंपैरिजन विद वेरियस पार्टी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में होता है कि हम दो या दो से अधिक पार्टीज का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो हम कह सकते हैं यही क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक बार और दोहरा दे रहा हूं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ एनालिसिस बाय विच वी एनालाइज्ड ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को सिंपल फॉर्म में दिखाते हैं। दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, financial statement analysis means the analysis by which we record all the complex transaction into a simpler transaction। जितने भी complex transaction होता है उसको simpler transaction में चेंज करना ही financial statement analysis होता है। तो अब हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पढ़ लिए कि financial statement ये analysis होता क्या है, किस बेसिस पे क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, on the basis of above topic क्यों करते हैं, to present the simpler and understandable form, to classify the item in rational groups, to make the comparison with various party, मतलब दो या दो से अधिक कंपनी का मैच करना। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, क्यों बनाते हैं। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो आप मेरे साथ लगे रहिए।